मध्य प्रदेश के मंडला जिले की सुरम्य धरती पर बसा है एक छोटा सा गांव बीजोरा। चारों ओर फैले साल सागौन के घने जंगल, धूप से लिपटे पथ और हवाओं में घुली शीतल मिट्टी की सुगंध बीजोरा को मानो प्रकृति ने अपने हाथों से रचा हो। इसी धरती का हृदय चीरती हुई एक अनोखी नदी बहती है, बुढ़मेर बूढ़ी माई। कहा जाता है कि यह नदी छपरा चाड़ा बजाक के गहरे जंगलों की छाती से फूटकर निकलती है और बीजोरा से होती हुई रामनगर की राह पकड़ती है। अंत में जाकर ये मां नर्मदा की बाहों में समा जाती है। बीजोरा गांव अपने 8 अजूबों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है, पर उनमें सबसे चमत्कारिक है वह कथा जो पांडवों के वनवास से जुड़ी बताई जाती है। लोग कहते हैं कि भीमसेन जब वनवास में इस क्षेत्र से गुजरे तब उन्होंने अपनी अतुल शक्ति से इस नदी पर एक पत्थर बंद, एक प्राकृतिक डैम जैसा बांध बनाया। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी नदी के सीने में वह चट्टानों का विराट ढांचा दिख पड़ता है, मानो बीते युग का कोई अमर स्मारक हो। इसी नदी से जुड़ा एक और रहस्य है जिसकी गूंज आज भी गांव के बुजुर्गों की स्मृतियों में ताजा है। यह कथा कोई लगभग 60 वर्ष पहले की बात है। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली और बरसाती नदियों की गरजती हुई आवाजें वातावरण में घुली हुई थी। इसी समय एक गांव की युवती जो विवाहित थी अपने मायके राखी बांधने के लिए निकल पड़ी। वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे कई महीनों बाद अपने भाई से मिलने का अवसर मिल रहा था। उसके साथ उसकी मासूम 2 वर्ष का बच्चा भी था जिसे वह अपनी गोद में बांधे चल रही थी। उसे यह मालूम नहीं था कि पास की बुढ़मर नदी में भयानक बाढ़ आई हुई है। उसे नदी पार करके ही मायके पहुंचना था। जब वह नदी घाट पहुंची तो देखा एक नाव किनारे बंधी हुई है और पास में एक केवट बैठा हुआ है। महिला ने नम्र स्वर में कहा, दादा मुझे उस पार जाना है, आप कितना किराया लोगे? केवट ने उत्तर दिया, 1 आना लगेगा। महिला ने बिना किसी हिचक के कहा, ठीक है, बस मुझे उस पार पहुंचा दो। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नाव में बैठ गई। केवट ने नाव को धकेलकर नदी की बीच धारा की ओर बढ़ा दिया। तेज लहरें नाव से टकरा रही थीं, पर केवट को अपने अनुभव पर पूरा भरोसा था। कुछ दूर पहुंचते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मां घबरा बोली, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बस इतना कहना था कि नाव एकाएक कांपने लगी और बीच नदी में ठहर गई। तेज धाराओं के बावजूद वह टस से मस नहीं हुई। भय और घबराहट से केवट के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो महिला की ओर घूरकर बोला, बेटी तुमने ये क्या बोल दिया? नदी की बीच धारा में कभी चुप हो जा नहीं कहते। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यह नहीं सिखाया? डरी हुई महिला ने उत्तर दिया, मेरे माँ बाप आपकी तरह नाव थोड़े चलाते हैं दादा, उन्हें ये कैसे मालूम होगा? ते ही केवट की आंखों में क्रोध और डर एक साथ उतर आए। वह कांपते स्वर में बोला, नाव बच्चे की बनी मांग रहा है। जब तक तुम अपने बच्चे को पानी में नहीं फेंकोगी हम तीनों यही मर जाएंगे। थोड़ी देर में नाव भी डूब जाएगी और सूरज भी डूबने वाला है। सोच लो, बच्चा या तुम्हारी जान। महिला की चीख निकल गई, दादा मैं अपनी कोख के टुकड़े को कैसे फेंक दूं? केवट ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर बच्चे को नहीं फेंका तो हम सब अभी डूब जाएंगे, कोई उपाय नहीं बचेगा। महिला रोते हुए गिड़गिड़ाई, दादा कोई रास्ता बताओ, मैं कुछ भी करूंगी। केवट ने झुककर उसके कान में धीमे से कहा, जैसा मैं कहूं वैसा ही बोलना। हाथ जोड़कर बोलो, हे नाव देवता मुझे नदी पार करने दो, मैं आपको ये बच्चा पानी में डालूंगी। महिला रोते हुए हाथ जोड़कर वही बोली। उसी क्षण नाव हिलने लगी और धीरे धीरे किनारे की ओर चल पड़ी। महिला ने चैन की सांस ली, लेकिन दिल अब भी कांप रहा था। किनारे पहुंचते ही केवट जल्दी से बोला, जल्दी करो, एक पत्थर को किसी कपड़े में लपेटो और नदी में फेंक दो, लेकिन रास्ते में मत भागना, रास्ता छोड़कर भागना और पीछे मुड़कर मत देखना। महिला ने कांपते हाथों से पत्थर को अपने पल्लू में बांधा और रोते बच्चे की जगह मानकर नदी में फेंक दिया। फिर वह दौड़ पड़ी, रास्ते में नहीं, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी पथ पर। और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश तक नहीं की। पर तभी उसने सुना, नाव ने नदी में भयावह छलांग लगाई और पानी में कुछ ढूंढने लगी। बच्चा तो नहीं मिला तो नाव तट की ओर बढ़ने लगी। किसी भूखे अजगर की तरह जमीन पर सरकते हुए उस महिला को ढूंढने लगी, पर वह दिखी नहीं। कुछ देर बाद नाव एक खुले मैदान में पहाड़ जितनी कठोर चट्टान की तरह खड़ी हो गई। फिर एक हाथी जैसी दहाड़ लगाई और सदा के लिए वहीं जम गई। आज भी वह नाव वहीं खड़ी है, परंतु अब उसमें से शाखाएं निकल आई हैं। लोग उसे जीवित नाव कहते हैं।
दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। आज भी यह कथा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है उस नाव का क्रोध आज भी शांत नहीं हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए। हाँ, उम्मीद है आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और अच्छी कहानियां लाने की ताकत देता है।